सोचो, तुम्हारे चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ सही चल रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं, और अचानक YouTube तुम्हारा मोनेटाइजेशन हटा देता है। शौक लग गया ना? लेकिन सच ये है कि ये आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स डीमोनेटाइज हो चुके हैं और रीजन रैंडम नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक है जो आजकल सारे न्यू क्रिएटर्स कर रहे हैं, और अगर तुम अभी भी इग्नोर कर रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तो गाइज, ये मेरे ही एक दोस्त के साथ हुआ है जिसके चैनल पर अभी 77K प्लस सब्सक्राइबर हैं और 17.4 मिलियन प्लस टोटल व्यूज हैं, और जब उसने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया। या अगर आप भी अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो इनऑथेंटिक कंटेंट बोलकर रिजेक्ट हो सकता है। यूट्यूब रैंडमली चैनल डीमोनेटाइज नहीं कर रहा, इसके पीछे ये 4 रीजन है, और आखिरी वाली वजह तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बड़ा कारण है AI स्लॉप कंटेंट, और ऑनेस्टली ये चीज अभी काफी तेजी से बढ़ रही है। AI स्लॉप का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो बहुत जल्दी AI टूल से बना दिया जाता है, लेकिन उसमें ना के बराबर एफर्ट होता है ना क्रिएटिविटी। मतलब तुम बस एक प्रॉम्प्ट डालते हो, वीडियो जनरेट होती है और अपलोड कर देते हो, बस काम खत्म। अब ऐसे कंटेंट के एग्जाम्पल्स तुमने खुद देखे होंगे। AI डॉग्स, मंकी व्लॉग्स, हल्कू रे वाली स्टोरीज, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और शॉकिंग बात क्या है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी यूट्यूब द्वारा डीमोनेटाइज किए जा चुके हैं, और जो अभी मोनेटाइज्ड है ऑनेस्टली वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े टाइम की बात है। यूट्यूब क्लियरली चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म क्लीन रहे और एडवर्टाइजर्स के लिए सेफ रहे, इसलिए वो लो एफर्ट मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट पर धीरे धीरे एक्शन ले रहा है। और हम अगर प्रूफ्स की बात करें तो आप ये कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, और ऑनेस्टली ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि कई लोग अननोइंगली यही गलती कर रहे हैं। इसका नाम है इंटरचेंजेबल कंटेंट। अब इसे सिंपल भाषा में समझो। यूट्यूब अब सिर्फ व्यूज या एडिटिंग नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि आपका कंटेंट आपको रिप्रेजेंट करता है या नहीं। मतलब अगर आपका वीडियो किसी और चैनल पर डाल दिया जाए और ऑडियंस को फर्क ही ना पड़े तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। यही होता है इंटरचेंजेबल कंटेंट। एक एग्जांपल लो, आजकल AI हल्क वाली वीडियोस हर जगह दिख रही हैं। हजारों क्रिएटर्स सेम टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर उन वीडियोस को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए, क्या कोई नोटिस करेगा? नहीं, क्योंकि सब में क्या सेम है? सेम स्टोरी पैटर्न, सेम AI वॉइस, सेम एडिटिंग स्टाइल, सेम विजुअल्स, सेम स्टोरी टेलिंग वाइब। बेसिकली सब कुछ कॉपी पेस्ट जैसा फील देता है। और यही रीजन है कि कुछ बड़े चैनल्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, वो भी डीमोनेटाइज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि YouTube ओरिजिनलिटी को सिर्फ कॉपीराइट से नहीं जज करता। YouTube ये देखता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी स्टोरी टेलिंग में क्या अलग है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी दिख रही है। AI स्क्रिप्ट लिख सकता है, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस, आपका ह्यूमर, आपकी थिंकिंग रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके चैनल में सब कुछ AI ही कर रहा है तो ऑनेस्टली आप क्रिएटर कम और ऑपरेटर ज्यादा बन जाते हो, और YouTube को ऑपरेटर्स नहीं, रियल क्रिएटर्स चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले YouTube ऐसे कंटेंट को इग्नोर कर देता था, मोनेटाइज भी कर देता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। AI कंटेंट इतना ज्यादा फ्लड हो चुका है कि प्लेटफॉर्म को क्लीन रखना जरूरी हो गया है। इसलिए अब YouTube एक्टिवली ऐसे चैनल्स को टारगेट कर रहा है, और इसी वजह से बहुत से चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ, और सच बोलूं तो यहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड कंटेंट। ध्यान से समझो, अगर आपके चैनल का पूरा सिस्टम, आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, वीडियो जनरेशन और एडिटिंग तक सब कुछ 100% AI कर रहा है, और उसमें आपका कोई रियल इनपुट नहीं है, तो आपका चैनल डायरेक्ट रिस्क जोन में है। YouTube का स्टैंस यहाँ बहुत क्लियर है। लिमिटेड ऑटोमेशन इज फाइन, बट जीरो ह्यूमन एफर्ट इज नॉट। मतलब AI यूज करो, लेकिन क्रिएटर आप ही रहो। एग्जाम्पल से समझो, मान लो स्क्रिप्ट आपने खुद लिखी, वॉइस AI से जनरेट कर ली, विजुअल्स AI से बनवा लिए, एडिटिंग आपने खुद की। अब यहाँ क्या हुआ, AI हेल्प कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन और क्रिएटिविटी आपकी है, और इसी वजह से ऐसे कंटेंट के मोनेटाइज होने के चांसेस काफी स्ट्रांग रहते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं AI वॉइस और AI एवटार यूज करता हूं, लेकिन स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग मैं खुद करता हूं। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की, जो क्वाइटली बहुत लोगों का चैनल डुबो रहा है, स्क्रिप्ट रिसाइकलिंग। ये प्रॉब्लम खासकर AI नीश में बहुत कॉमन हो चुकी है। अब फाइनल कंक्लूजन, YouTube AI के खिलाफ नहीं है, YouTube उन क्रिएटर्स के खिलाफ है जो पूरा कंटेंट AI से बनवा रहे हैं, बिना एफर्ट के वीडियो स्पैम कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं बिना वैल्यू के। इसलिए स्मार्ट बनो, AI को यूज करो रिसर्च के लिए, आइडियाज के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए, एडिटिंग सजेशंस के लिए, लेकिन फाइनल आउटपुट में आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी जरूर दिखनी चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।